जय श्री श्याम मित्रों, स्वागत है एस्ट्रो आश्रम में। बात करने वाले हैं अहोई अष्टमी 2022 के लिए। अहोई अष्टमी हमारी माताएं करती हैं या जो मेरी बहनें संतान चाहती हैं, किसी कारण से संतान नहीं है, वो भी इस व्रत को करती हैं और कर सकती हैं। अहोई अष्टमी का व्रत संतान खास तौर पर पुत्र के लिए माना गया है। ऐसा लोगों ने भ्रांतियां फैलाई हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अहोई अष्टमी का जो पर्व है या जो व्रत है, वो हम अपनी संतान के लिए करते हैं। वो पुत्र या पुत्री मायने नहीं रखती है, किसी के लिए भी होता है, दोनों के लिए होता है। तो ये ध्यान में रखें कि ऐसा नहीं पुत्र के लिए ही आप कर रहे हैं, पुत्र पुत्री दोनों के लिए है। खास तौर पे अगर हम ध्यान रखें तो केवल संतान के लिए हम इसको करते हैं। इसको आपको ध्यान में रखते हुए इस व्रत को करना चाहिए। क्या ऐसा कर लें जिससे कि हमें इस अहोई अष्टमी पर मेरी संतान को लाभ मिलने लगे, मेरी संतान का करियर अगर नहीं बन रहा है। जो लोग ऐसे हैं जिनकी संतान इस समय अपने करियर को स्टार्ट कर रही है या करियर स्टार्ट कर चुकी है, ऐसे लोग यदि करियर में उनको उन्नति नहीं मिल रही है तो मेरी माताएं अपनी उन संतान के लिए कर सकती हैं, जिससे कि उनको करियर में लाभ मिले। अंत तक वीडियो देखेंगे। 2 महा उपाय बताने वाला हूं, जिससे आपको आपकी संतान के जीवन में हो रहे कष्ट या संतान कष्ट यदि आपको है तो निश्चित रूप से आपको लाभ मिलने लगेगा। और यह उपाय इतने साधारण हैं कि आप बड़ी आसानी से कर सकती हैं। कोई इसमें विधान ऐसा नहीं बताने वाला कि जिसको करने में आपको कष्ट हो, या कुछ भी ऐसा नहीं होने वाला कि जिसको करने में आपका कुछ भी खर्च हो। आप इस उपाय को करेंगे, ये दोनों महा उपाय यदि आप करते हैं तो जीवन में, संतान के जीवन में खास तौर पे चल रही समस्याएं समाप्त होने लगेंगी। वो व्यापार या वो करियर या वो धन या वो किसी भी तरीके का रोग हो सकता है, बीमारी हो सकती है, उससे संबंधित है, या किसी मेरी माता को संतान कष्ट यदि है तो भी इस उपाय को इस व्रत के साथ करने से अद्भुत लाभ देखे गए हैं। आने वाले वीडियो में जब आप देखेंगे तो आप जब इन उपायों को करते हैं तो इन उपायों का लाभ आपको पूरे वर्ष में दिखने लगता है। अहोई अष्टमी 2022 में इस महीने में 17 अक्टूबर 2022 को पड़ने वाली है, और 17 अक्टूबर 2022 को हम लोग अहोई अष्टमी का पर्व मनाने जा रहे हैं। जो मेरी माताएं पहले से मां हैं, जिनके संतान है, वो भी इस व्रत को करेंगी। और मेरा सजेशन है, जिन माताओं को संतान कष्ट है या किसी प्रकार से संतान होने में समस्या हो रही है, उनको भी ये व्रत करना चाहिए अपनी संतान प्राप्ति के लिए। यदि जिनके संतान हैं उनको क्या करना चाहिए और जिनके संतान नहीं है उनको क्या करना चाहिए। जिनके संतान हैं उनके लिए भी मैं एक गणपति का उपाय बताने वाला हूं, और जिनके संतान नहीं है, संतान चाहते हैं संतान प्राप्ति के लिए, उनको भी एक गणपति का उपाय बताने वाला हूं। ये दोनों महा उपाय कहे गए हैं, अद्भुत लाभ देखने को मिले हैं। आपको क्या करना है, आपको ये करना है, जिन लोगों को यानी कि जिन माताओं को पहले से संतान है, वो अपनी संतान के जीवन में कोई भी रोग या कोई भी कष्ट नहीं देखना चाहती, धन संबंधी समस्या नहीं देखना चाहती, व्यापार या व्यापार के अलावा उनके करियर में कोई समस्या यदि है, या विवाह से संबंधित समस्या है, या गृह कलेश से संबंधित समस्या है, या संतान उनकी बात नहीं मानता, इससे संबंधित समस्या है, तो भी इस उपाय को करने से लाभ मिलने लगेंगे। आपको करना यह है कि आपको अहोई अष्टमी वाले दिन से स्टार्ट करना है और लगातार आपको 31 डेज करना है, यानी 31 दिन तक। 31 दिन तक आप दूर्वा घास ले लीजिए और गणपति को अर्पित करिए और बोलिए कि हे गणेश, हे भगवान, मेरे बेटे, मेरे संतान, मेरी बेटी के जीवन में या मेरी संतान के जीवन में जो भी कष्ट आपके हैं उसको बोलिए मनोकामना के साथ, उनको दूर करें। और यह महा उपाय आपको लगातार 31 दिन तक करना है। ऐसा करने से आपके संतान के जीवन में जितने कष्ट चल रहे होंगे, उन कष्टों से उनको मुक्ति मिलने लगेगी। यह उपाय लगातार 31 दिन तक आपको करना है और स्टार्ट करना है अहोई अष्टमी वाले दिन से, जिस दिन आप व्रत में होंगी। और जिस दिन इसका समापन करें, 31 डेज जब हो जाएंगे पूरे, तो आप भगवान को भोग लगाइए और उस भोग को अपनी संतान को अवश्य खिलाइए। यदि वो भोग खाएगा तो निश्चित रूप से आने वाले समय में उसको लाभ मिलने लगेंगे। अब एक ऐसा महा उपाय, जो संतान नहीं है या संतान होने में कष्ट हो रहा है या संतान कष्ट है, तो क्या करना चाहिए। अद्भुत उपाय महा,
महा उपाय यदि ये आपने कर लिया तो आपके जीवन में 1 वर्ष के अंदर संतान से संबंधित समस्या समाप्त होने लगेगी। आपको क्या करना है, आप अहोई अष्टमी का व्रत रहिए इस बार, और व्रत रहने के साथ साथ आप गणेश जी को बेलपत्र अर्पित करिए। एक बेलपत्र ले लीजिए, ये देख लीजिए वो कटा फटा ना हो कहीं से, और वो गणेश जी को अर्पित करिए भोग के साथ। जो भी आप भोग, लड्डू लगा सकती हैं, मोदक लगा सकती हैं, अपने घर में बना के लगा सकती हैं, कुछ भी भोग लगाइए आप, और प्रार्थना करिए कि हे गणेश भगवान, हे गणपति, मेरे को संतान कष्ट है, आप मुझे उससे मुक्ति दीजिए। ये है उपाय, लगातार 43 डेज होना है, यानी 43 दिन तक लगातार आपको यह उपाय करना है। और प्रतिदिन आप एक बेलपत्री चढ़ाएंगी और भोग लगाएंगी और अपनी प्रार्थना करेंगी। और कोई भी एक मंत्र गणेश जी का आप ले लीजिए और उस गणेश जी के मंत्र की कम से कम 11 माला प्रतिदिन करना शुरू करिए। यानी कि जिस दिन अहोई अष्टमी का व्रत रखेंगी उसी दिन से ये व्रत स्टार्ट होगा। उसी दिन से 11 माला गणेश जी का कोई भी एक मंत्र आप करके जो आपको आसान लगे, लगातार 11 माला आपको करनी है, भोग लगाना है और उस प्रसाद को ग्रहण करना है। जैसे व्रत में होंगी तो हो सकता है उस प्रसाद को आप रात के समय ग्रहण करें और बाकी दिन आप कभी भी उसको ग्रहण कर सकती हैं। लगातार 43 दिन करने से, अपनी संतान संबंधी मनोकामना मांगने से 1 वर्ष के अंदर ऐसा देखा गया है संतान कष्ट से आपको मुक्ति मिलेगी। जय श्री श्याम।